अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अल्कीन्स। तो अल्कीन्स बेसिकली क्या है? दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और यहाँ पे जनरल फॉर्मूला तो क्या देख लेते हैं बाद में, बट फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन, हाउ वुड वी आइडेंटिफाई कि ये अल्कीन है? द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, सो दैट मीन्स के इट इज एन अल्कीन। और बेसिकली दिस इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से क्या आ गई? अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मीन्स के वेयर एडिशन इज पॉसिबल, ठीक है। यानी आप यहाँ पे मजीद एटम्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इन अल्कीन्स, क्योंकि अनसैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे इन बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड व्हिच फॉर्म्स फर्स्ट एंड देन पाई बॉन्ड, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होते हैं। जी बेटा, सिग्मा बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग क्लियर है ना? तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। sp2 हाइब्रिडाइज होगा। यानी हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसके लिए आप जस्ट सिंपल क्या देखेंगे, मैं जस्ट थोड़ा सा, वैसे तो ये हाइब्रिडाइजेशन वाला मेरा लेक्चर है, वहां से भी देखना, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो अब इसका मतलब दो बॉन्ड तो इन्होंने आपस में बना लिए, बोथ दी कार्बन एटम्स। तो मतलब नेक्स्ट यहाँ पे मजीद दो, ये दो बॉन्ड और बनाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स के इन केस ऑफ अल्कीन, द कार्बन विच इज इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो ये जो कार्बन है ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर बीइंग फॉर्म्ड बाय दिस पर्टिकुलर कार्बन? कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है ये? 3, ठीक है। 1 2 3। सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। सो दैट मींस दिस कार्बन इज मेकिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपने सिंपल सिमिलरली ये जो कार्बन है, दिस इज आल्सो मेकिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 3। तो ये भी, तो मतलब जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, दिस वुड बी फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपने सिंपल क्या करना है, कभी भी आपने हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। वो डिटेल में आपको लेक्चर मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं कि वी हैव टू काउंट दी सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सिग्मा प्लस लोन पेयर्स, ठीक है। आप सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट करेंगे। इफ सिग्मा प्लस लोन पेयर इज 4, देन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। If sigma plus lone pair is 3, then hybridization is sp2. If sigma plus lone pair is 2, then hybridization is sp। तो ये इतना सिंपल है। जस्ट आपने सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट करने हैं। तो इन केस ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, वी हैव 1 2 3, 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे सम ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर इज इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स के जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, दैट वुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि 1s and 2p orbitals merge with each other। ठीक है। तो थोड़ा सा हम जरा इसको यहाँ पे, बात समझ में आ रही है बेटा आपको? ठीक है। तो अब होता क्या है, लेट सपोज अगर हम स्मॉलेस्ट अल्कीन की बात करें, इथीन की बात करें, C2H4। इथीन क्या है? C2H4। तो इसमें क्या है कि बोथ द कार्बन एटम्स आर मेकिंग डबल बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं इसकी ऑर्बिटल वाइज कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो 1s
2s 2px 2py 2pz 1s 2s 2px 2py 2pz। तो अब क्या होगा, सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू 1s, then 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, then 5 and 6, and then फिर आपने पढ़ा कि the electron from when ये इसकी ground state configuration jumps into higher energy level, that is into pz। तो carbon has 4 electrons in the valence shell। ये जो second shell है ये valence shell है, ठीक है। और अब हम जब बॉन्डिंग की तरफ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन करेगा, एंड इन केस ऑफ अल्कीन्स, यानी जब ये अल्कीन्स में अल्कीन्स के दो हाइड्रोजन, जस्ट सिंपल आप ये ध्यान रखें कि व्हेनेवर कार्बन इज मेकिंग अ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये किसके दरमियान होती है, बिटवीन पी ऑर्बिटल्स। तो दोस, तो अब इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जहां भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बोथ द कार्बन एटम्स आर मेकिंग अ पाई बॉन्ड, तो जहां पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी दैट मींस के, और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा किसके दरमियान होती है, बिटवीन पी पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो दोनों कार्बन का एक पी ऑर्बिटल जो है, लेट सपोज हम कह देते हैं कि 2pz, ठीक है। तो द 2pz ऑर्बिटल ऑफ बोथ द कार्बन एटम्स विल नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, 2s 2px एंड 2py। तो एक s हो गया, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि 1s एंड 2p। अब कौन सा s ऑर्बिटल है, 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स। तो एक s और दो p ऑर्बिटल मर्ज होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, एंड वन ऑफ द p ऑर्बिटल्स ऑफ बोथ द कार्बन एटम्स वुड बी इन्वॉल्वड इन मेकिंग पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो, दैट मीन्स कि ये जो बॉन्ड बन रहा है आपका CH बॉन्ड, ये मतलब किसके दरमियान ओवरलैप है, सिग्मा बॉन्ड है बिटवीन sp2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली ये जो ऑर्बिटल ओवरलैप है ये क्या है, दिस इज sp2 ऑफ कार्बन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, एंड दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय sp2 ऑफ कार्बन एंड sp2 ऑफ अदर कार्बन। तो कार्बन के जो तीन sp2 ऑर्बिटल थे वो बॉन्डिंग में यूज हो गए, 1 2 3, कार्बन के तीन sp2 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में यूज हो गए, और चौथा जो p ऑर्बिटल था दैट वुड बी इन्वॉल्वड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होगी, लेट्स सपोज ये एक p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल्स की शेप्स आपने पढ़ी होंगी, यानी ये डम्बल शेप्स होती हैं, ठीक है। तो इस एक लोब जो है ये अबव बनाएंगे, दूसरा लोब बिलो, तो ये दोनों कार्बन के ये p ऑर्बिटल्स आ गए, ठीक है, और ये ऑर्बिटल ओवरलैप होगा, पैरेलल ओवरलैप होगा। तो दिस वुड बी दी पाई बॉन्ड व्हिच वुड फॉर्म बिटवीन बोथ द कार्बन एटम्स। क्लियर है बेटा ये, ठीक है। तो अल्कीन्स में वो कार्बन एटम्स जो मतलब अल्कीन्स में वो कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। और अल्केन्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ज्योमेट्री क्या होगी, अराउंड दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज्योमेट्री क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन आपने कह दिया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ज्योमेट्री क्या होगी जी, what would be the geometry around the carbon atom which are double bonded to each other। हाँ ये तो बॉन्ड एंगल हो गया ना बेटा, 180 तो बॉन्ड एंगल होता है बट वो लीनियर का एंगल होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। आई थिंक ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये एक दफा जरा शेप्स को जो है ना अच्छी तरह से पढ़ लें, ये बॉन्डिंग में आपको मिल जाएंगे, सारा पूरा कंप्लीट लेक्चर है मेरा यूट्यूब पे ना, तो उसको वहां से एक दफा कवर कर लें। ज्योमेट्री जो है ये ट्राइगोनल प्लेनर होगी, और उसके बाद जो एंगल होगा बिटवीन, यानी अगर लेट सपोज मुझे ये HCH बॉन्ड एंगल देखना है तो दैट इज 120 डिग्रीज। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल क्या होगा, 1, क्योंकि ये प्लेनर शेप है तो एंगल 120, सम ऑफ द बॉन्ड एंगल्स ये 360 के बराबर बनेगा, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप्स कहलाएंगी,
और दैट मीन्स के ये अल्कीन्स जो हैं ये प्लेनर स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये मतलब ऑल दी कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स ये सेम प्लेन के ऊपर होंगे। ठीक है, तो ये प्लेनर ज्योमेट्री है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा हम जरा नेमिंग के ऊपर आ जाते हैं, नेमिंग एंड स्ट्रक्चर्स के ऊपर। सो अब लेट सपोज कि अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है जी, इसमें स्केलेटल फॉर्म में आप अल्कीन्स को किस तरह से शो करेंगे, मतलब ये डबल बॉन्ड को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जी, क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूट टू इन। ठीक है, आपने जैसे सिंपल देखना है, चार कार्बन है और इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो 1 2 3 4, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 2 और 3 के दरमियान आ रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज ब्यूट टू इन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? ब्यूट टू इन कहलाएगा। क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से लेट सपोज, हाँ जी, इसका नाम क्या होगा? इसमें हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड भी है और ब्रांच भी है। अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम्स। और अल्कीन्स में नंबरिंग जो है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम वेयर द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम और द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विल गेट द स्मॉल नंबर। तो आप उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड वाले कार्बन को स्मॉल नंबर मिले। ठीक है, तो दैट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 5 पे ब्रांच है विच इज मिथाइल। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 मिथाइल। ये आप पहले ब्रांच को नाम देंगे 5 मिथाइल एंड देन हेक्स 5 मिथाइल हेक्स 2 ई। ठीक है जी, चलिए एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अच्छा, अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5। नंबरिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट एंड से या राइट एंड से? अच्छा, अब देखें, इसमें सबसे पहले तो आप लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन लेट से मैंने यहां से स्टार्ट किया, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब अगर हम सीधे जाते हैं तो ये 6 कार्बन की चेन बन रही है। और अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं 6 7, तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 7 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 7 कार्बन है, ठीक है, ये 7 कार्बन ये चेन में आ गए। ठीक है, ये आपकी चेन होगी। अब जो कार्बन चेन से बाहर है वो ब्रांच कंसिडर हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कार्बन ब्रांच हो गया और ये कार्बन ब्रांच हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जी अब सही हो गया। तो अब आपके पास दो ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये एक कार्बन वाली ब्रांच है मिथाइल और ये भी एक कार्बन वाली ब्रांच है मिथाइल। अब नंबरिंग कहाँ से करते हैं? अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3, और यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4। तो मतलब 3 हमें स्मॉल नंबर मिल रहा है तो हम 3 वाली साइड से करेंगे। तो अब इसका मतलब पहले ब्रांचेस को नाम देंगे। दो ब्रांचेस हैं, दोनों मिथाइल हैं। एक कार्बन नंबर 3 पे आ रहा है, देन 4 एंड 5, तो दैट इज 2 5 2 5 डाई मिथाइल। डाई मीन्स 2। ठीक है, तो 2 5 ये पोजीशन पता लग रही है कि एक मिथाइल 2 पर है, एक 5 पर है। डाई मीन्स के दो मिथाइल हैं। 2 5 डाई मिथाइल हेप्ट, क्योंकि टोटल 7 कार्बन हो गए, तो हेप्ट 3 ई। 2 5 डाई मिथाइल हेप्ट 3 ई। जी, क्लियर है ये स्ट्रक्चर? ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आपके पास, चले एक और स्ट्रक्चर कर लेते हैं, फिर आगे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं।
अब इसको चेक करें। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन नंबर 1, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन की चेन है। और अब इसमें ब्रांचेस जो है, एक ब्रांच ये आ गई, 2 कार्बन वाली ब्रांच है, और एक ये ब्रांच है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 कार्बन वाली ब्रांच क्या है, दिस इज इथाइल, और एक कार्बन वाली ब्रांच क्या है, मिथाइल। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1, अच्छा डबल बॉन्ड वाली साइड से, जहां से डबल बॉन्ड को 1 2 3 4 5 6, तो चेन में 6 कार्बन है, एक इथाइल ब्रांच है, एक मिथाइल ब्रांच है, और 2 डबल बॉन्ड है, एक कार्बन नंबर 1 पे, एक कार्बन नंबर 3 पे। तो पहले तो ब्रांचेस को नाम देंगे, ठीक है, ब्रांचेस को नाम देंगे। पहले इथाइल ब्रांच को अल्फाबेटिकली, तो 4 इथाइल, देन 4 इथाइल, और नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा डैश आएगा, 4 इथाइल 3 मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल, और अब 6 कार्बन है, 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे, तो दैट वुड बी हेक्स 1,3 1,3 डाइईन, डाइईन 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्स 1,3 डाइईन। जी क्लियर है बेटा? ठीक है, दिस इज 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्स 1,3 डाइईन। चले, तो ये हमने अल्कीन्स की नेमिंग कर ली। काफी हद तक आपको नेमिंग क्लियर हो गई होगी, बाकी स्ट्रक्चर्स आगे आते रहेंगे तो और मजीद क्लियर होती जाएगी बात, ठीक है। बालों का साइक्लिक फॉर्म में आ जाते हैं, लेट सपोज जैसे ये है स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो अब ये जस्ट सिंपल क्या कहलाएगा, इसमें कोई नंबरिंग नहीं है, आप सिंपल क्या कहेंगे, दैट इज साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। हाँ, अगर लेट सपोज इसमें ब्रांच आ जाती है, फॉर एग्जांपल अब आपने नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है और ब्रांच को छोटा नंबर मिले, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 3 4, ठीक है। तो 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है, और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, तो दिस वुड बी 4 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, 4 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। हाँ जी, क्लियर है बेटा स्ट्रक्चर्स? अच्छा जी, चलें, ये तो हो गई नेमिंग ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। आगे आइसोमेरिज्म इसमें आता है, बट अभी फिलहाल मैं आइसोमेरिज्म डिस्कस नहीं कर रहा। अल्कीन्स कंप्लीट हो जाए तो फिर अब आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, और प्रिपरेशन जैसे मैंने आपसे कहा था कि कुछ तो रिएक्शंस ऐसे होंगे जो आप पहले पढ़ चुके होंगे, कुछ नए रिएक्शंस होंगे वो आगे होमोलॉगस सीरीज में आएंगे, तो यहाँ मैं सिर्फ नाम लिखूंगा। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन में एक रिएक्शन तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, दैट इज बाय द अल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रैकिंग ऑफ लार्जर अल्केन्स। ठीक है, अगर आप लार्जर अल्केन्स की क्रैकिंग करते हैं तो यहाँ से अल्कीन्स जो है ये फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया फ्रॉम अल्केन्स बाय थर्मल क्रैकिंग और कैटालिटिक क्रैकिंग। नंबर 2 इज बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में डिस्कस करेंगे। तो अगर अल्कोहल को आप डिहाइड्रेट करते हैं, मतलब लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O लॉस करेंगे, तो वी गेट अल्कीन्स। कैसे होगा रिएक्शन, क्या डिटेल्स होंगी, वो हम अल्कोहल से पढ़ लेंगे। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दिस गिव्स अल्कीन्स। एंड नंबर 3 इज डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ हेलोजिनो अल्केन्स।
ठीक है, ये रिएक्शन भी हम हैलोजिनो अल्केन्स में पढ़ेंगे, अल्काइल हैलाइड्स में, कि अगर हम किसी हैलोजिनो अल्केन में से हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव कराते हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, तो दिस कैन गिव अस अल्कीन एज वेल। तो ये तीन रिएक्शंस हैं, क्रैकिंग ऑफ लार्जर अल्केन्स, dehydration of alcohol and dehydrohalogenation of halogenoalkenes। ये तीन रिएक्शंस आपने ध्यान में रखने। these three reactions, through these three reactions we can form alkenes। क्लियर हो गई बात? बाकी ये दोनों रिएक्शंस इंशाल्लाह ताला हम आगे जब अल्कोहल्स और हैलोजिनोअल्केन्स पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। बट इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछना बेटा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। अल्कीन्स जो है केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शंस, तो अल्कीन्स आर केमिकली मच मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्केन्स। much more reactive as compared to alkenes। ठीक है, alkenes are chemically much more reactive as compared to alkane due to the presence of pi bond। यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड्स आर इजियर टू ब्रेक। पाई बॉन्ड जो है ये इजीली ब्रेक होते हैं। तो अल्कीन्स में नॉर्मली क्या होता है कि हम पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करके नए सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड व्हिच इज इजियर टू ब्रेक, व्हिच इज easier to break and alkenes can undergo addition reactions। ठीक है, तो alkenes जो हैं they are chemically more reactive as compared to alkane due to the presence of pi bond। pi bond formation की वजह से ये ज्यादा reactive होते हैं, pi bond easily break होता है and we get new products। ठीक है, तो आप सैचुरेट अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देते हैं, वो भी हम देख लेंगे आगे। बट इनमें जो सबसे पहला रिएक्शन है वो सेम वही रिएक्शन है जो हम अल्केन्स में भी पढ़ के आए हैं, दैट इज कंबस्शन रिएक्शंस। जैसे अल्केन्स में कंबस्शन होती है ऐसे अल्कीन्स में भी कंबस्शन हो सकती है। तो नंबर वन इज कंबस्शन। ठीक है, तो कंबस्शन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसको डिटेल्स डिस्कस करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो अल्कीन्स का रिएक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, बट उससे पहले हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। ये चले पहले हम एडिशन रिएक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। अब बेसिकली एडिशन रिएक्शंस क्या है, ये अगर आपको याद हो लेवल्स में भी आपने पढ़े हैं। एडिशन रिएक्शंस वेयर एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड, जहां पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या है, लेट्स सपोज ये आपके पास कोई भी अल्कीन है। ठीक है, इट रिएक्ट्स विद अ मॉलिक्यूल, लेट्स सपोज इट रिएक्ट्स विद AB। तो एडिशन रिएक्शंस में क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वी गेट सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पार्शियली ब्रेक हो गया, अब सिर्फ दोनों कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड आपने ब्रेक कर दिया, नाउ अब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, एंड नाउ बोथ द कार्बन एटम्स आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग वन मोर बॉन्ड, तो दोनों एक एक नया बॉन्ड बनाएंगे। लेट्स सपोज दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू A थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड and this carbon is connected to B through a sigma bond। तो this type of chemical reaction is called addition reaction। ठीक है, ये addition reactions कहलाते हैं जिसमें कार्बन जो है ये unsaturated से, तो we have converted an unsaturated compound into a saturated compound। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन थी कार्बन की, दोज वर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड हाइब्रिडाइजेशन जब आप एडिशन रिएक्शन करेंगे तो इट चेंजेस इनटू sp3 बिकॉज नाउ ईच कार्बन हैज 4 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 3 4। जैसे मैंने आपसे कहा था कि सम ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर इफ इट इज इक्वल्स टू 4 दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3। तो ज्योमेट्री में भी चेंज आएगा। दिस वाज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री and when it goes into sp3 hybridization geometry becomes tetrahedral
हेड्रल बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्रीज के थे, ठीक है, और यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 109.5 डिग्री। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो अल्कीन्स में आएंगे या आप कह लेंगे स्ट्रक्चर में आएंगे व्हेन अल्कीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब वन बाय वन हम एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। Addition of hydrogen, which can also be called hydrogenation. ठीक है, this is also known as addition of hydrogen. तो this reaction occurs, let's suppose ये ethene है, ये simple reaction है, आप O level से पढ़ के आ रहे हैं ये। तो ethene C2H4 reacts with hydrogen molecule. For each addition reaction, we need one molecule of hydrogen because double bond टूटेगा। दोनों जो कार्बन एटम्स हैं जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, they both gain one hydrogen atom. And this reaction occurs in the presence of nickel or platinum as a catalyst at temperature around 200 degrees centigrade or 250 degrees centigrade. So this is addition of hydrogen. We can also call it कि जी ये alkenes की reduction हो रही है because addition of hydrogen. ठीक है, तो effect क्या आएगा? डबल बॉन्ड टूट जाएगा, both the carbon atoms will gain one hydrogen each. So from alkene it converts into an alkane. So this is one way of converting. ये हमने alkanes में पढ़ा था preparation में कि alkanes can also be made from alkenes by addition of hydrogen. So we have converted ethene into ethane. Double bond break होगा, both the carbon atoms will gain one hydrogen atom each. So this is called addition of hydrogen. ठीक है, उसके बाद next है addition of halogen. Addition of hydrogen. Now next is addition of halogen X2. ठीक है, addition of halogen. तो इसमें simply क्या होगा कि we add a halogen atom on both carbon atoms. So let's suppose carbon carbon double bond ethene reacts with, अब ये fluorine भी हो सकता है, chlorine भी हो सकता है। So let's suppose we are adding bromine Br2 and this reaction occurs at RTP, no conditions required. ठीक है, so double bond would break and both the carbon atoms will gain one hydrogen atom, one bromine each. So CH2 CH2 और एक Br इधर ऐड हो जाएगा, एक Br इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस बिकम्स अ डाई हेलो अल्केन। ठीक है, डाई हेलो अल्केन्स कहलाएंगे बिकॉज दो हेलोजन ग्रुप आ गए। ठीक है, तो इसको अगर आप नाम देना चाहें तो दिस इज 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। ठीक है, सिमिलरली आप क्लोरीन भी ऐड कर सकते हैं, आयोडीन भी ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अगर आयोडीन ऐड करते हैं तो दैट वुड बी 1,2 डाई आयोडो इथेन। तो इस तरह से एडिशन पॉसिबल है। जी क्लियर है बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजेंस, ये दो एडिशन रिएक्शंस हो गए। ठीक है।